Hello guys, very good morning. Good morning everyone. Very good morning guys. Okay, Pramod Kumar ji, very good morning. Richa, Amresh, Maya, Nalini, Rubina, Arshia, Swati, Pooja ji, Manoj, Jyoti, Poonam, Jaya, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ओके गाइस, सो हम लाइव आ चुके हैं और जो भी लाइव आ चुके हैं वो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी लाइव बुला लेंगे ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें. और काफी इंटरेस्टिंग सेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो हम एक सिंगल सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. एंड दिस सेशन रियली हेल्प यू इन योर स्टडीज, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी द टाइप ऑफ रिसर्च से हर अटेम्प्ट में और हर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी ताकि आपको देखिए ये जो सेशन है ये 60 मिनट का रहेगा. मतलब 60 मिनट से भी कम टाइम में जो है हम लोग ये देखने वाले हैं. 60 मिनट से भी कम समय में मैं आप लोगों को ऑल टाइप ऑफ रिसर्च करवाने वाली हूँ. इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा काफी ज्यादा. बस आपको करना है एक शेयर. आपको एक शेयर करना है, फटाफट से इस सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी एनटीयूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट मिल सके. ओके गाइस, तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है? मुझे एक बार बता दीजिए. मैंने आपको बोला था कि मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लास लेके आऊंगी और ये धमाकेदार कॉन्सेप्ट क्लास है आपके लिए जहाँ पे सारे टाइप ऑफ रिसर्च आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे. यहाँ पे देखिए मैं कोशिश करूंगी आपको जितनी भी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आप द टाइप ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सभी एरियाज में आपके लिए टच करने वाली हूँ. ओके, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई. हरीश जी, स्वीटी, मुकेश, सुनील, बसवराजा रेड्डी, निशा जी, रमा कुमार, ओके, अर्चना, भाई सभी काफी लर्नर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एक बार काफी खुश नजर आ रही है अर्चना हमें. बिल्कुल जी, वही खुशी की बात है. आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन है जहाँ पे आपको एक सेशन में पूरे टाइप ऑफ रिसर्च मिल रहा है. आपको डिफरेंट डिफरेंट सेशन देखने का जरूरत नहीं है. बट अगर आप इंडिविजुअली भी वॉच करना चाहते हैं तो मैंने इंडिविजुअली भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो रिसर्च है उसके ऊपर मैंने सेशन बनाए हुए हैं. ओके ओके, रिपोर्ट है मैम. ओके ओके, ओबी भुवन. ओके ओबी, वेरी गुड. चलिए ठीक है, सब कुछ क्लियर है. स्टार्ट करते हैं गाइस सेशन को. और मेरे को जो है मेरे सभी स्टूडेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं. जो भी स्टूडेंट है सभी के सभी भाई आ जाइए जल्दी से. मैम जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनसे कैसे डील करना है, बिल्कुल अर्चना जी ये भी आपको डील करना बताएगी कि गलत हो क्यों रहे क्वेश्चन. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को हिट करना होता है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है. ये सबसे बेस्ट तरीका होता है. ओके, निशा शर्मा जी को इसी सेशन का वेट था. बिल्कुल आपके सामने मैं आ चुकी हूँ. ओके, कर्नाटका से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लर्नर्स. चलिए देखते हैं. बिल्कुल पूनम जी, पेपर 2 का स्पेशल क्लास जो है 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है. मंडे से स्टार्ट हो रहा है आपका पेपर 2 कॉमर्स. ठीक है पूनम, तो वहां पे मुझे ज्वाइन कर लेना. ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. इसके अलावा देखिए मेरी फ्री डेली लाइव क्लासेस होती है. आप लोगों को पता ही है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की फ्री लाइव क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ. यूट्यूब पे भी मेरी क्लासेस होती है. इसके अलावा मेरी क्लासेस जो है आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल होती है. और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप की जो फ्री क्लासेस होता है उसका लिंक जो है आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. ठीक है, फर्स्ट कमेंट मेरी फ्री क्लासेस का होगा, दैट इज कंप्लीटली फ्री लाइव क्लासेस. फ्री लाइव क्लासेस जो होती है मैं आपके लिए लेके आती हूँ. ये क्लासेस कहाँ पे होती है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे. ठीक है, जिसका टाइमिंग है 7 PM. शाम 7 बजे डेली आपके लिए क्लास होता है पेपर 1 का. पेपर 1 की डेली आपके लिए क्लास होती है इवनिंग में. और इस क्लास का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी की किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड लगा दे पूजा 10, PUJ10. आप कोड अप्लाई कर दे तो आप जो है किसी भी फ्री क्लास को वॉच कर सकते हैं. इसके साथ साथ पूजा वर्मा के नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च करिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे एंड देन उसे फॉलो कर ली ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ओके चलिए.
ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा आज जो है एक स्पेशल सेशन में आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स जो है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, और उन्हें थोड़ा सा ग्रेस की जरूरत है, थोड़ा सा और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए 1 PM आज जो है दोपहर 1 बजे मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द बेस्ट बुक्स ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के लिए आपके लिए कौन से बुक्स बेस्ट रहने वाली, क्योंकि मल्टीपल क्वेरी मेरे पास आ रहा था कि मैम प्लीज बताइए कि पेपर 1 के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो पेपर 2 का तो मैंने वीडियो बना रखा है, जो भी कॉमर्स के एस्पिरेंट्स है पेपर 2 की जो बुक्स है बेस्ट बुक है वो देख सकते हैं। बाकी जो पेपर 1 के एस्पिरेंट्स है जो सभी है हमारे, उनके लिए दोपहर 1 बजे मैं एक सेशन लेके आऊंगी, जहां पे जितनी भी बेस्ट बुक है फॉर पेपर 1 सेल्फ स्टडी के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी एक सिंगल बुक आपको मैं रेफर करूंगी, उसको आप गो थ्रू कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये रिव्यू सेशन होगा आज दोपहर 1 बजे, तो इसीलिए ना भूलें, क्लास शेड्यूल हो चुकी है, उसको लाइक कर ले ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आज बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च मैं आपको एक सिंगल वीडियो में बताने वाली हूँ। सो रेडी गाइस, एक बार फटाफट से थम्स अप करेंगे। ओके फरीद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए काफी सारे बेसिस के ऊपर, सबसे पहले मेरी बात सुनिए अच्छे से। देखिए बहुत सारे डिफरेंट बेसिस होते हैं जिनके ऊपर आप जो टाइप्स ऑफ रिसर्च उन्हें बाइफरकेट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं रिसर्च के, और उन्हें भी डिफरेंट बेसिस पे बाइफरकेट किया जाता है। जैसे कि आपके एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं वो एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे बाइफरकेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे भी आपकी जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च को बाइफरकेट किया जाता है। साथ ही साथ आइडिया, आइडिया के बेसिस पे या फिर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ओके, लॉजिक के बेसिस पे, तो मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं जहां पे आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च को बाइफरकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इसी सीक्वेंस में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देती हूँ। एक होता है आपके प्रोसेस, प्रोसेस होती है ना रिसर्च की, जो कि एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है? एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है एक रिसर्च में, जो कि आपको फॉलो किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसेस होता है एक रिसर्च में जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अब इस प्रोसेस में अगर आपने देखा होगा तो एक आता है सबसे पहले जो रिसर्च की जो प्रोसेस होता है उसमें आप अपना ब्रॉड एरिया चूज करते हैं। ब्रॉड एरिया से आप सभी एरिया पे आते हैं, फिर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिजाइन, फिर एक फेज आता है आपकी रिसर्च की डिजाइन का। एक फेज कौन सा आता है आपका? रिसर्च डिजाइन का आपका एक फेज आता है। अब रिसर्च डिजाइन ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिसर्च की डिजाइन बनाते हैं तो वो निर्भर करती है कि आपका जो रिसर्च है वो किस टाइप का रिसर्च है, किस टाइप का रिसर्च है उस पे जो है टाइप ऑफ रिसर्च पे आपकी रिसर्च की डिजाइन बेस्ड होती है। सो इसीलिए टाइप ऑफ रिसर्च का नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक रिसर्च की। बेसिक रिसर्च की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। आपको बस मुझे गौर से सुनते जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको 1 बाय 1 करके कहने वाली हूँ। तो प्लीज फटाफट से कमेंट्स पे ध्यान कम देंगे, क्योंकि मैं भी अब कमेंट्स पे ध्यान कम देने वाली हूँ। आपको सिर्फ अब मेरे जितने भी पॉइंट्स है वो सुनने हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ाएंगे पूनम जी, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्लास चलने वाली है। कॉमर्स के लिए भी बताएंगे नलिनी जी, पर पहले पेपर 1 की बताएंगे अपन। चलिए, और अगर किसी को इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो मेरे से रेज कर सकता है, क्योंकि बार बार क्या होता है कमेंट्स देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, और अभी हम लोग एक फ्लो में चलने वाले हैं इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे द बेसिक एंड द फंडामेंटल रिसर्च। इसे ध्यान रखिएगा, इसे फंडामेंटल रिसर्च या फिर इसे प्योर रिसर्च या फिर इसे थियोरेटिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस रिसर्च के नाम से जाना जाता है? इसे
थ्योरेटिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो द बेसिक रिसर्च इज ड्राइवन बाय साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। देखिए बेसिक रिसर्च जो किया जाता है या एक थ्योरेटिकल रिसर्च जो किया जाता है वो एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण किया जाता है, या अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, या आपको कोई जानने की जिज्ञासा है, या आप सिर्फ एक थ्योरी प्रपोज करने का इंटेंशन रखते हैं, उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ जनरलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं है फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होता, वो होता है आपके बेसिक रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल या एक क्लास सेशन में आपको एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने पूछा था कि व्हाई मैन वेंट टू मून, जो है मनुष्य चांद पे क्यों गए। तो भाई ये एक थियोरेटिकल या एक बेसिक या एक फंडामेंटल रिसर्च है, इसका ना तो प्रेजेंट से कुछ लेना देना है, ना ही इसका कुछ फ्यूचर से लेना देना है, ये सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए किया जाता है। मतलब जो रिसर्च जो सिर्फ आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए या आपकी नॉलेज के थ्रस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो आपका बेसिक या अप्लाइड रिसर्च के अंदर आता है। सॉरी, वो या तो आपका बेसिक, थ्योरेटिकल, फंडामेंटल या फिर वो प्योर रिसर्च आपका होता है। इसको चारों में से किसी भी नाम से इसे पुकारा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गई हमारी बेसिक रिसर्च की बात। ये एक बिल्कुल कट टू कट पॉइंट्स में मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बस बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च सिर्फ इसी से रिलेटेड होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है देन एप्लीकेबिलिटी पे। एक होता है बेसिक रिसर्च और एक होता है आपका अप्लाइड, और अप्लाइड के साथ साथ एक और होता है आपका एक्शन रिसर्च। एक कौन सा होता है आपका एक्शन रिसर्च। ये तीनों आपकी किसके बेसिस पे बात की जाती है, एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे बात की जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अप्लाइड रिसर्च जो होता है ये होता है आपका अप्लाइड रिसर्च रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मतलब कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है, जिसकी इमीडिएट एप्लीकेबिलिटी होती है, वो कौन सा रिसर्च होता है, वो आपके अप्लाइड रिसर्च होता है। अप्लाइड रिसर्च इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, क्योर इलनेस एंड डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज rather than to acquire knowledge from नॉलेज सीख। ठीक है, सिर्फ नॉलेज सीख करने के लिए रिसर्च नहीं किया जाता, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया जाता है। ठीक है, और एक्शन रिसर्च ध्यान रखिएगा एक इसी का ही सुपर फास्ट वर्जन है। एक्शन रिसर्च जो है अप्लाइड का ही एक पार्ट है और अप्लाइड का ही सुपर फास्ट वर्जन है, ध्यान रखिएगा, जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि एक्शन रिसर्च को साइक्लिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। एक्शन रिसर्च को साइक्लिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक प्री डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जो कि आपकी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये एक प्री डिफाइंड प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इकलौते रिसर्च में फॉलो किया जाता है, जो कि आपकी एक्शन रिसर्च, जो कौन सा रिसर्च है आपका एक्शन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी में एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्शन रिसर्च में कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, या फिर ऐसा कौन सा रिसर्च है जहां पे एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, या किस रिसर्च को साइक्लिकल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, या किस रिसर्च को इमीडिएट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो सभी का आंसर होगा आपका एक्शन रिसर्च। और ध्यान रखिएगा, एजुकेशन के फील्ड में जो भी रिसर्च किया जाता है, मैं आपको बता रही हूँ, एजुकेशन के फील्ड में जो भी रिसर्च किया जाता है वो आपका होता है एक्शन रिसर्च। जब भी एजुकेशन पे बात आए, आंख बंद करके लगा देना एक्शन रिसर्च। ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, मान के चलना यही आपका करेक्ट आंसर होगा, आपको सेकंड ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात आ जाए एजुकेशन की, जब भी बात आ जाए एजुकेशन की, आपका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे अप्लाइड एक्शन और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में हम लोग बात कर ली। अब बात करेंगे हम लोग कोरिलेशन रिसर्च के बारे में। ये कोरिलेशन रिसर्च जो है ना, इसका सिर्फ एक जगह यूज होता है जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना हो। जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है, तब क्या अप्लाई किया जाता है, तब आपके कोरिलेशन रिसर्च को अप्लाई किया जाता है।
कोरिलेशन मतलब जुड़ाव को जब अध्ययन किया जाता है, कोरिलेशन रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप among two or more variables without necessarily determining the cause and effect. यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, यही हम लोग यही पे गलती कर बैठते हैं कि जहां पे कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं हम लोग कोरिलेशन लगा देते हैं, जबकि ध्यान रखना कॉज एंड इफेक्ट जो स्टडी किया जाता है वो दो टाइप की रिसर्च में स्टडी किया जाता है, या तो एक्सपेरिमेंटल में, या तो वो स्टडी किया जाता है एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है, या फिर वो स्टडी किया जाता है आपके एक्स पोस्ट फैक्टो में, या फिर वो कहां पे किया जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो में किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाए तो दो टाइप की रिसर्च लगेगी, या तो एक्सपेरिमेंटल या तो एक्स पोस्ट फैक्टो। और एक्सपेरिमेंटल कब लगेगा, अब अच्छे से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंटल तब लगेगा जब होगा मैनिपुलेशन, जब क्या किया जाएगा, वेरिएबल्स के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तब एक्सपेरिमेंटल होता है। और जब नो मैनिपुलेशन, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, बस कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है या इवेंट को ट्रेस किया जाता है, तब आपके एक्स पोस्ट फैक्टो को अप्लाई कर दिया जाता है। और जब रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है तब आपकी लगता है कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। मैं मेजर डिफरेंस जो है, जो भी की डिफरेंसेस है, मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ, तो ये नोट डाउन कर लेना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। हाथ की हाथ आप लोग जो है नोट डाउन करते हुए चलना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, और इस वीडियो को एक बार वापस से रिवॉच कर लेना, आपके सारे टाइप ऑफ रिसर्च एक सेशन में क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं और भी ऐसे सेशंस लाऊंगी ताकि आपकी सिंगल वीडियोस के अंदर सभी जो है क्वेरीज सॉल्व हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रिसर्च के ऊपर चलते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना, हम सब करते चलेंगे अगर बात समझ आ रही है तो। कोरिलेशन कब किया जाता है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं तब हम लगाएंगे कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। और जब कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है तब एक्सपेरिमेंटल या फिर एक्सपोज फैक्टर को लगाया जाता है। और एक्सपेरिमेंटल तब लगाएंगे जब मैनिपुलेशन करना होता है वेरिएबल्स का, और जब वेरिएबल्स के साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होता तो एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आपके आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जब लगाया जाता है जब आप सिंपली सिचुएशन को एज इट इज मतलब जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे ही उसको आप डिफाइन करते हैं, तब आप अप्लाई करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तब कौन सा रिसर्च अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रेफर्स टू रिसर्च दैट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन और ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आल्सो नोन एज द स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पोर्ट्रेल किया जा रहा है, मतलब एज इट इज। पोर्ट्रेल का मतलब क्या होता है, जो हो रहा है उसको उसी वे में बताया जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कौन सा रिसर्च बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे वाई क्वेश्चन को, एक एग्जाम में एक मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा रिसर्च है जहाँ पे वाई क्वेश्चन को क्यों हो रहा है उसे आंसर नहीं किया जाता, तो वो कौन सा रिसर्च है आपका, वो रिसर्च है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट आपके रिसर्च है एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च जब अप्लाई किया जाता है जब आप करना चाहते हैं किसी भी कल्चर को स्टडी। जब भी कल्चर को स्टडी किया जाता है उस कंडीशन में जो टाइप ऑफ रिसर्च अप्लाई होता है वो होता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च। मान लीजिए आप साउथ जाते हैं और साउथ जाने के बाद आप साउथ जो कल्चर है उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां पे जिस टाइप ऑफ रिसर्च का यूज किया जाता है उसे एथनोग्राफिक रिसर्च या फिर नवंश विज्ञान अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, उसे एथनोग्राफिक रिसर्च के नाम से या फिर नवंश विज्ञान के अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। Ethnographic research. Ethnographic research refers to the investigation of a culture through an in-depth study of the members of the culture. It involves the systematic collection, description, analysis of data for development of theories of cultural behavior. ठीक है,
नेक्स्ट आगे बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की मेजर 3 क्वालिटीज होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल में क्या किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। और ये जो स्टडी किया जाता है वो आपकी किसमें होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और कॉज एंड इफेक्ट भी कब होगा, जब आप उसे दे रहे हो मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट। जब क्या किया जा रहा है, मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तब आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्लाई होता है। और एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल एनवायरमेंट होता है। क्या होता है आपका, कंट्रोल एनवायरमेंट होता है, या कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है यहाँ पे दो टाइप के, ओके यहाँ पे जो है आपके दो टाइप की जो है यहाँ पे आपके ग्रुप लिए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। पहला आपके होता है, जो पहला जो ग्रुप होता है वो आपके कंट्रोल ग्रुप होता है। सेकंड जो ग्रुप होता है वो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो टाइप के ग्रुप लिए जाते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल ग्रुप, एक कौन सा ग्रुप होता है आपका, कंट्रोल ग्रुप। और एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक कौन सा ग्रुप होता है, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ध्यान रखिएगा, जो आपका कंट्रोल ग्रुप होता है, जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो आपके बेस ग्रुप का कार्य करता है, बेस ग्रुप का कार्य करता है। मतलब यहाँ पे नो मैनिपुलेशन, नो मैनिपुलेशन, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। ओके ठीक है। और जबकि जो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप की वेरिएबल लिए जाते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसे मैनिपुलेट किया जाता है। और इसका जो इफेक्ट है वो आपकी वॉच किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो मैनिपुलेशन ट्रीटमेंट को रिसीव करता है, ओके। और फिर नेक्स्ट इसकी मेजर क्वालिटी होती है, यहाँ पे होता है मैनिपुलेशन। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, मैनिपुलेशन होता है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रैंडमाइजेशन। मतलब जितने भी वेरिएबल यहाँ पे चूज किए जाते हैं वो रैंडमली चूज किए जाते हैं। और जब ये तीनों क्वालिटीज किसी भी रिसर्च में होती है तो उसे बोला जाता है एक ट्रू एक्सपेरिमेंट। उसे क्या बोला जाता है, एक ट्रू एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और इन तीनों में से अगर एक भी क्वालिटी लैक कर जाती है या एक भी क्वालिटी फुलफिल नहीं हो पाती तो वो रिसर्च बन जाता है आपका लैक ऑफ एनी एनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है आपका क्वासी क्वासी एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बन जाता है, वो बन जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और अगर कंट्रोल या फिर मैनिपुलेशन या रैंडमाइजेशन नहीं हो पाता किसी भी रिसर्च में, एक्सपेरिमेंट में अगर रैंडमाइजेशन नहीं है तो वो रिसर्च आपका बन जाता है प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन सा रिसर्च बन जाता है, प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बन जाता है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ये कब अप्लाई होता है। और इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंट, एक क्वासी होता है और एक होता है आपका प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से इसे कर सकते हैं, ओके। सो एक बार मैं अपने आप को साइड पे कर लेती हूँ, काफी दिक्कत आ रहा है तो एक बार मैं अपनी जो है मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि आप अच्छे से हिंदी कंटेंट को देख सके। ओके अभी क्लियर है ना, अभी क्लियर आ रहा है। अभी क्लियर है, चलिए ठीक है। अभी देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हम लोग बात करते हैं।
चलिए ओके, देखिए गाइस जो है यहाँ पे जितने भी क्वेरीज है उनको मैं लास्ट में एंटरटेन कर लूंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी हमारा कंटिन्यूस सेशन चल रहा है, तो जितने भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी उसको हम लोग लास्ट में एंटरटेन करेंगे, ठीक है। मैं सभी का आंसर करूंगी, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को ध्यान रखिएगा, इसे फॉर्मुलेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, इसे फॉर्मुलेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और इसे किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को फॉर्मुलेटिव रिसर्च बोल दीजिए, या फिर इसे पायलट स्टडी, इसे पायलट स्टडी के नाम से भी जाना जाता है, इसे पायलट स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेरिमेंट जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है इसे फॉर्मुलेटिव रिसर्च या फिर पायलट स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप इसको रिवॉच करेंगे समझ आ जाएगा, एक बार भी चीजें समझ नहीं आती है गाइस, नहीं आती है, आप जो है इसे वापस से रिवॉच करिएगा, जरूर समझ आएगी। ओके, मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से कहते हुए चल रही हूँ। अभी बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। तो यहाँ पे देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ध्यान रखिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब अप्लाई किया जाता है जब आपको किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, या फिर थोड़ी बहुत या आधी अधूरी जानकारी होती है, तब आप क्या करते हैं, तब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करते हैं। आप उस प्रॉब्लम के बारे में देखिए, सबसे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है जहां पे हाइपोथेसिस जो है आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च जो है उसके बाद हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। तो ये आपका रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कौन सा रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके बनता है पोस्टीरियर हाइपोथेसिस, पोस्टीरियर हाइपोथेसिस, पोस्टीरियर हाइपोथेसिस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर रिसर्च आप जो है हाइपोथेसिस बनाते हो। क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, आपको प्रॉब्लम के बारे में या तो कोई क्लैरिटी नहीं है, या थोड़ा बहुत पता है, या बिल्कुल भी पता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज किया जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लोर किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किया जाता है। बाकी सभी बाकी सभी जो रिसर्च है उस सब में अब प्रायोरी हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाया जाता है और फिर रिसर्च वर्क को कंडक्ट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर रिसर्च वर्क को कंडक्ट किया जाता है। तो वो क्या होता है आपके, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च समझ में आया नहीं आया, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है मैं वापस से बता दूंगी, डोंट वेरी गाइस, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपके साथ वापस से एक बार जो है हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके बारे में वापस से आपको ब्रीफ आउट कर दूंगी, डोंट वरी। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे आपके आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है किस काम में आता है। तो ध्यान रखिएगा, grounded theory research is a research approach designed to discover what problems exist in a given social environment and how the person involved handle them। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके डेप्थ में या गहराई में जाया जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, और फिर जो है एक थ्योरी प्रपोज की जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी जो रिसर्च है, यहाँ पे थ्योरी जनरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। क्या किया जाता है, थ्योरी जनरेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर। और यहाँ पे जो टाइप ऑफ टूल्स यूज किए जाते हैं वो होता है आपके इन डेप्थ इंटरव्यूज। इन डेप्थ इंटरव्यू का जो है यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं।
तो ग्राउंडेड थ्योरी में देखिए यहाँ पे क्या होता है, फोकस ग्रुप, यहाँ पे फोकस ग्रुप या फिर इन डेप्थ जो है इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट की जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी जनरलाइजेशन पे बात की जाती है, मतलब थ्योरी को प्रपाउंड करने के लिए यहाँ पे जोर दिया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के बारे में बोला जाता है, जिसमें एक प्रॉब्लम की गहराई में जाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यहीं पर एक और मैं आपको टाइप ऑफ रिसर्च बता देती हूँ। एक होता है आपके द केस स्टडी, एक जो होता है आपके होता है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी में क्या होता है, केस स्टडी आपको भी पता है एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फिनोमिना से ही रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे केस स्टडी में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर फिनोमिना या एक पर्टिकुलर केस की गहराई में जाया जाता है, उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके आता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज एन इंडक्टिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अप्रोच डेवलप्ड फ्रॉम ए फिनोमेनोलॉजी फिलोसॉफी। ठीक है, ये फिलोसॉफिकल रिसर्च होता है। इसका एम क्या होता है, इट्स एम इज टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एज इट इज एक्चुअली लिव्ड बाय अ पर्सन। मान लीजिए मैं साउथ गई या मैं नॉर्थ गई, मैं कश्मीर गई और कश्मीर की वादियां मैंने घूमी, मैंने देखी, द वैली ऑफ फ्लावर्स मैंने वहां पे देखा, मतलब मैं नॉर्थ साइड गई, वहां पे मैंने कुछ चीज देखी। तो मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस को, मैंने एग्जैक्टली फील किया, उसको मैं एज इट इज आपके सामने रख रही हूँ, तो उसे बोला जाता है फिनोमेनोलॉजी रिसर्च। जब भी लाइव एक्सपीरियंस की बात की जाती है, जब भी लाइव एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हैं, तो उस केस में जो रिसर्च आप जो है अप्लाइड करते हैं, उसे बोला जाता है फिनोमेनोलॉजी रिसर्च। वेरी गुड, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब जहां पे किया जाता है, वहां पे आप अप्लाई करते हैं फिनोमेनोलॉजी रिसर्च। ठीक है, बाकी आपके एक सर्वे रिसर्च भी आता है, ध्यान रखिएगा। सर्वे इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिसर्च, और सर्वे रिसर्च का यूज किया जाता है जब आप किसी भी सोशल कॉज के बारे में पता लगाना चाहते हैं, या फिर आप डेप्थ में किसी भी फिनोमिना के डेप्थ में जाना चाहते हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं, रियल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जिस टाइप ऑफ रिसर्च का यूज किया जाता है, वो होता है आपके सर्वे रिसर्च। किसका यूज किया जाता है, सर्वे रिसर्च का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको ही पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप की रिसर्च का यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च कब यूज किया जाता है, जब आप स्टडी करना चाहते हैं नॉन न्यूमेरिकल चीजों का। ठीक है, मतलब जब किसी भी फिनोमिना को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपकी बिलीव्स, आपकी एटीट्यूड्स, आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी मीनिंग्स, आपके सिंबल्स। ठीक है, एटीट्यूड्स, आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपकी एबिलिटी, ये सब क्या है, ये सब वो फैक्टर्स है जिनको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जब भी किसी भी फिनोमिना को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में आप लगाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन सा रिसर्च लगाते हैं, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च हम यूज करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे क्या होती है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया जाता है, वो होता है आपके इन डेप्थ इंटरव्यूज। डेप्थ में जाके इंटरव्यू किया जाता है। अब भाई आपके एटीट्यूड या एबिलिटीज के बारे में मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगी, आपके साथ बात करूंगी। अब एमसीक्यूज पे तो मैं बात करूंगी नहीं, तो मैं आपके साथ किस टाइप के फॉर्मेट पे बात करूंगी, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, बायसनेस आ जाती है, यहाँ पे क्या होता है, बायसनेस क्रिएट हो जाती है। तो इस जो टाइप ऑफ रिसर्च है, मतलब जो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है, इसके जो आपके फैक्टर्स है, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च की जो आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी थ्योरी होती है, जो भी फाइंडिंग्स होती है, उसको जनरलाइज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे थ्योरी प्रपाउंड करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है।
ओके आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मीनिंग क्या होता है? जहां पे आप न्यूमेरिकली किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी भी फैक्टर को। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमैटिक इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन। ये एक सिस्टमैटिक, ये एक इंपीरिकल मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड जो है रिसर्च होता है ऑफ एनी फिनोमिना while statistical, mathematical, concept, computational techniques यहाँ पे यूज की जाती है। The objective of the quantitative research is to develop and employ mathematical models, theories and or hypotheses pertaining to phenomena। मतलब यहाँ पे थ्योरी जनरेशन पे फोकस किया जाता है और जो ये रिसर्च है ये ऑब्जेक्टिविटी पे बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी पक्षपात या फिर बायसनेस यहाँ पे नहीं होती है। ये कैसा रिसर्च होता है? ये एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का यूज किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होता है जो ओवर ए पीरियड चलता है, मतलब लंबे समय के लिए चलता है। जो कैसा होता है? लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। लॉन्ग टर्म तक चलता है जो रिसर्च वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को स्टडी किया जाता है। वो कौन सा रिसर्च होता है? वो आपका वो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ रिसर्च। इट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड in which data is gathered for the same subject repeatedly over a period of time। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। कैसा होता है? सेम होता है। इन की पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये की पॉइंट्स जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज में। ठीक है, तो की पॉइंट्स को भी साथ के साथ लिखते हुए चलना। वो रिसर्च जो लॉन्ग टाइम तक चलता है जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को स्टडी किया जाता है। सब्जेक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है। ठीक है, नो इन्फरेंस विद द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के साथ बदलाव नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि रीडिंग हैबिट्स जो है वो आप स्टडी करना चाहते हो। रीडिंग हैबिट्स देखना चाहते हो किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की, तो आप क्या करोगे? वो मान लीजिए आपने 10 ईयर से उसको देखना स्टार्ट किया और अप टू 25 ईयर्स का जब हुआ तब तक आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसकी रीडिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व किया। तो ये कैसा रिसर्च है? दिस इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का टाइप है। अब बात आती है द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है एक शॉर्ट टर्म रिसर्च है। ये कैसा रिसर्च होता है? ये आपका एक शॉर्ट टर्म नेचर का रिसर्च होता है। शॉर्ट टर्म रिसर्च होता है और इसे ध्यान रखना, इसे ट्रांसवर्सल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होता है इसे ट्रांसवर्सल स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। अ टाइप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च दैट एनालाइज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन एट ए सब्जेक्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो वो आपके आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में। किस टाइप की रिसर्च में आता है? क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं स्टडी करना चाहती हूँ वेट को, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं वेट को स्टडी करना चाहती हूँ, या फिर मैं हाइट को स्टडी करना चाहती हूँ ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट एंड 10th क्लास स्टूडेंट। 9वीं क्लास के छात्रों और 10वीं क्लास के छात्रों की हाइट या वेट के बारे में मैं स्टडी करना चाहती हूँ। तो ये कैसा रिसर्च होगा? ये क्रॉस सेक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, जहाँ पे एक ही समय पे दो अलग अलग ग्रुप्स को मैंने स्टडी किया। मतलब यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो वो कौन सा रिसर्च होता है? हमारा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हमारा होता है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक जस्ट अपोजिट हमारा रिसर्च होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा द डायग्नोस्टिक एंड द प्रोग्नोस्टिक रिसर्च। यहाँ पे ध्यान रखिएगा डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज कब किया जाता है? डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज किया जाता है जब किसी भी कारण का पता लगाना होता है तब डायग्नोस्टिक रिसर्च का यूज किया जाता है। और प्रोग्नोस्टिक रिसर्च का यूज कब किया जाता है? जब आप जो है
ध्यान रखिएगा, जो प्रोग्नोस्टिक रिसर्च है इसे प्रिवेंटिव स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रिवेंटिव स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई कारण मतलब कोई बीमारी होती नहीं है, बट प्रिवेंटिव मेजर किया जाता है। मतलब इसे प्रिवेंटिव बचाव अनुसंधान भी से कहा जा सकता है कि आपकी डाइट का आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव आ सकता है, उसको जो रिसर्च किया जाता है, उसको जहां स्टडी किया जाता है, उसे जो है प्रोग्नोस्टिक रिसर्च के नाम से जाना जाता है। किस रिसर्च के नाम से जाना जाता है? प्रोग्नोस्टिक रिसर्च के नाम से जाना जाता है। जबकि डायग्नोस्टिक में किसी भी प्रॉब्लम के कॉज कारण का पता लगाया जाता है। मान लीजिए आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, तो किस कारण बढ़ा उसका पता लगाया जा रहा है, तो कॉज का पता लगाया जा रहा है। और अगर आप हेल्थी डाइट लेते हैं या फिर आपने अनहेल्थी डाइट ले रहे हैं, मतलब आप जो है फास्ट फूड का कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ सकता है, वो आपका प्रोग्नोस्टिक रिसर्च होता है। जबकि जो ऑलरेडी आ चुका है उसके कारण का पता लगाया जाता है, तो आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर आता है। ये दोनों यहीं पे बात होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, या फिर इसे कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे या तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या फिर इसे कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका एक कीवर्ड होता है जो कि होता है आपका कॉजेज एंड इवेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इवेंट को ट्रेस किया जाता है। एक यहाँ पे कीवर्ड में बता देती हूँ इस रिसर्च का, जहां पे भी किसी भी इवेंट को ट्रेस किया जाता है, तो उस सिचुएशन में जो टाइप ऑफ रिसर्च अप्लाई होता है वो होता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मतलब किसी भी फिनोमिना के हैपन होने के बाद, अकर होने के बाद, वहां पे जो रिसर्च किया जाता है, वहां पे जो टाइप ऑफ रिसर्च अप्लाई होता है वो होता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ पुलवामा अटैक। सभी को पता है पुलवामा अटैक हुआ था। अब भाई पुलवामा अटैक हो चुका है, फिनोमिना अकर हो चुका है, अब उसके क्या कारण रहे, उसके क्या कॉजेज रहे और उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो उसको जो स्टडी किया जाता है वो स्टडी किया जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इवेंट या फिर फिनोमिना अकर हो चुका है, वो हमारे क्या हो चुका है, अकर हो चुका है। यहाँ पे बस हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इवेंट को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट को क्या किया जाता है, इवेंट को सिर्फ ट्रेस किया जाता है, कारण का पता लगाया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस रिसर्च को जो है सूडो एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिसर्च को ध्यान रखिएगा, इस रिसर्च को सूडो एक्सपेरिमेंट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ क्या किया जाता है, एक कॉज को एक्सप्रेस या फिर इंडिकेट करने का ट्राई किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है, बट यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और जहां पे मैनिपुलेशन होता है वहां पे कौन सा रिसर्च अप्लाइड होता है, वहां पे आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्लाई हो जाता है। क्लियर है ना, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग फिलोसॉफिकल रिसर्च। फिलोसॉफिकल इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, यूजुअली एजुकेशन के फील्ड में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिलोसॉफिकल रिसर्च में एक्चुअली जो स्टडी किया जाता है वो थॉट्स को स्टडी किया जाता है। मतलब आपके सोच, आपके विचारों को जिस टाइप ऑफ रिसर्च में स्टडी किया जाता है वो होता है आपका फिलोसॉफिकल रिसर्च। कौन सा रिसर्च होता है? फिलोसॉफिकल रिसर्च होता है, ठीक है। ओके, सो देखिए गाइस, मेरी बात अच्छे से सुनेंगे। मैं आप लोगों के लिए जो सेशन लेके आती हूँ ये सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस होते हैं। यहाँ पे मैं आपको जितना मैं नॉलेज दे सकती हूँ मैं उतना देने का कोशिश करती हूँ। मैं कोई भी चीज आपको कभी भी रटाती नहीं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आप चीजों को रटिए। मेरी क्लास में अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा, आपको समझ मिलेगी, आपको कभी भी रटाफिकेशन यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। एटलीस्ट मैं अपनी क्लासेस में कभी भी कोई भी चीज को रटवाती नहीं हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ये हमारा जो रिसर्च है फिलोसॉफिकल रिसर्च है। आगे आपके आता है इवैल्यूएटिव रिसर्च। दिस इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च में ध्यान रखिएगा
कोई भी प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया या आपने कोई भी प्रोजेक्ट आपने इनिशिएटिव किया, अब उसका क्या इफेक्ट रहा, आपने क्या सोचा था, उसका क्या इफेक्ट रहा और उसका क्या रिजल्ट रहा, उसको जो स्टडी किया जाता है वो आपका स्टडी किया जाता है इवैल्यूएटिव रिसर्च में। किसमें स्टडी किया जाता है? इवैल्यूएटिव रिसर्च में स्टडी किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक सोशल, देखिए जब भी किसी भी सोशल वर्क के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं कि आपने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया, उससे लोगों के जीवन पे क्या इफेक्ट आया या फिर क्या उसके रिजल्ट रहे, तो ये जो स्टडी किया जाता है ये आपके इवैल्यूएटिव रिसर्च में स्टडी किया जाता है। किस रिसर्च में किया जाता है? इवैल्यूएटिव रिसर्च में से स्टडी किया जाता है। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गवर्नमेंट का मनरेगा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने मनरेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब मनरेगा प्रोजेक्ट के कारण जो भी गरीब लोग थे उनके जीवन यापन में या उनके जीवन स्तर में किस तरीके से इफेक्ट आया, रोजगार कितना मिला लोगों को, ये जो स्टडी किया जाता है ये आपके इवैल्यूएटिव रिसर्च के अंदर स्टडी किया जाता है। हम सब करेंगे, अगर बात समझ में आई तो फटाफट से मुझे सब करके बताइए अगर आपको ये बातें समझ में आई तो। नेक्स्ट आपके आ गया है कॉन्सेप्चुअल और इंपीरिकल रिसर्च। नेक्स्ट जो है आपका है कॉन्सेप्चुअल और इंपीरिकल रिसर्च है। देखिए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च एक एनालिटिकल रिसर्च होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, रिसर्चर वांट्स टू डेवलप कॉन्सेप्ट। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट की बात की जाएगी वहां पे आपका कॉन्सेप्चुअल जो है रिसर्च अप्लाई होता है। और इंपीरिकल रिसर्च जो है वो आपका कहाँ पे अप्लाई होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च जो एक्सपीरियंस बेस्ड की बात करता है, मोस्टली यूज्ड इन द साइंटिफिक स्टडी। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? साइंटिफिक स्टडी में किया जाता है। अप्लाइज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड चेकिंग एंड रिलायंस ऑन द एक्सपीरियंस, मतलब जो रिसर्च आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस पे जो रिसर्च बेस्ड होता है वो कौन सा रिसर्च होता है? आपका एम्पिरिकल रिसर्च होता है। और जहां पे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात की जाती है वहां पे रिसर्च आप अप्लाई कर देंगे, कौन सा अप्लाई करेंगे? कंसेप्चुअल रिसर्च को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टाइप ऑफ रिसर्च है जो मैं आपको बता देती हूँ। एक और आपकी टाइप ऑफ रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च। एक और ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल रिसर्च होता है आपके, एनालिटिकल रिसर्च एक और आपके आता है। एनालिटिकल रिसर्च कब यूज किया जाता है? जब प्रॉब्लम कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टडी करना होता है तब हम अप्लाई करते हैं एनालिटिकल रिसर्च। और एनालिटिकल रिसर्च में क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक एक पार्ट को स्टडी किया जाता है और उन सभी पार्ट्स को कंबाइन करके एज अ होल स्टडी किया जाता है। तो उसे बोला जाता है एनालिटिकल रिसर्च। उसे क्या बोला जाता है? एनालिटिकल रिसर्च। मतलब एनालिटिकल रिसर्च किस सिचुएशन में अप्लाई होता है? जब किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमें स्टडी करना होता है तो उस कंडीशन में जो टाइप ऑफ रिसर्च हम लोग अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, एनालिटिकल रिसर्च के अंदर आता है केस स्टडी। क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। सिमुलेशन, सिमुलेशन में ध्यान रखिएगा, सिमुलेशन डेवलपिंग ए स्मॉल एंड द सिंप्लीफाइड मॉडल। सिमुलेशन में क्या किया जाता है? एक सिंप्लीफाइड मॉडल को डेवलप किया जाता है। ठीक है, एक मॉडल बना दिया जाता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता ही है कि इंडिया गया था मार्स पे। अब मार्स पे जाने के लिए उसने एक रोवर बनाया था, मंगल ग्रह पे जाने के लिए एक प्रोजेक्ट रोवर बनाया गया। अब क्या रोवर के डायरेक्टली एक मॉडल डेवलप होता है या फिर एक छोटे मॉडल्स को डेवलप किया जाता है, फिर उनको उनको जो है अप्लाई करके देखा जाता है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तब उसकी जैसा का जैसा रियल प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो सिमुलेशन का यूज किया जाता है मॉडल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ओके, जब भी बोला जाए कि मॉडल को डेवलप करना है तो वहां पे किस टाइप का रिसर्च किया जाता है, किस मेथड को अप्लाई किया जाता है? सिमुलेशन को अप्लाई किया जाता है। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जब भी किसी प्रॉब्लम की डेप्थ में जाया जाता है या फिर आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को स्टडी करना होता है, तब आप क्या करते हैं? आप एनालिटिकल रिसर्च को अप्लाई करते हैं। किस टाइप ऑफ रिसर्च पे जाते हैं हम लोग? एनालिटिकल टाइप ऑफ रिसर्च पे हम जाते हैं। तो यहाँ तक कि आपको आई होप सो
सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइस, तो देखिए इसके अलावा मेरी डेली आप लोगों को क्लासेस अवेलेबल होती है पेपर 1 पेपर 2, मेरी बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल है, फ्री लाइव क्लासेस जो कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है। और इन लाइव क्लासेस का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं या प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं, प्लस बैचेस मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको मेरे बैचेस अवेलेबल है, तो आप कोड अप्लाई कर दे पूजा टाइम। कोई भी अनअकैडमी की फ्री क्लास को वॉच करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, और या फिर कोई भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, दोनों में आप कोड आप लगा दे पूजा 10 PUJ10, ये मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है आप किसी भी फ्री क्लास को वॉच भी कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे एक क्वेरी आ रहा था, तो देखिए गाइस ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है वहां पे स्टडी किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट को, वहां पे कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है, वहां पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब छेड़छाड़ किया जाता है। एक इकलौता ऐसा रिसर्च है जहाँ पे वेरिएबल्स के साथ मैनिपुलेट किया जाता है, तो वो आपका होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन सा रिसर्च होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। एंड आई होप सो गाइस कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अच्छा लगा हो तो। एंड 1 PM पे सेशन लेना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन या प्लान आपके लिए लॉन्च किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जहां पे आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर आपको अवेलेबल होते हैं, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। और आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है NTUGC नेट, और अगर आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाए, अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस की प्राइसेस कुछ इस तरीके से है। और रेफरल कोड कहाँ अप्लाई करना है, तो ये गिफ्ट बॉक्स आपको नजर आएगा, इसी के पास अगर आप मेरा कोड लगाएंगे पूजा 10, तो आपको जो है 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कुछ ये प्राइसेस जो है पे करनी पड़ेगी। आइकॉनिक की प्राइसेस भी कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं। मेरी फ्री क्लासेस आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, जो कि शाम 7 बजे होगी, और इस क्लास का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसे नोटिफाई भी करने के लिए कोड लगा दीजिएगा पूजा 10, तो आप इस क्लास को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए इनवाइट कोड, किसी भी अनअकैडमी की क्लास को अनलॉक करने के लिए आप इसे लगा सकते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टेकिंग द क्लास, एंड आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके साथ 60 मिनट से भी कम समय में आपको जो है सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च, अराउंड 25 टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक सिंगल सेशन में आपको बताने वाली हूँ, और वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। ओके, और आई होप सो गाइस अच्छा लगा, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, ठीक है। और अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड लगा सकते हैं पूजा 10, ना कोई दूजा 10, कोड लगा दीजिएगा पूजा 10। और ध्यान रखिएगा दोपहर 1 बजे, आज दोपहर 1 बजे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आ रही हूँ, जहां पे मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बुक ऑफ पेपर 1 फॉर सेल्फ स्टडी एंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी के लिए आपके लिए दोपहर 1 बजे आज यूट्यूब पे एक सेशन लेके आ रही हूँ, तो ये सेशन लेना ना भूले। आज यूट्यूब पे ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, ठीक है। 1 बजे मेरे साथ वापस से कनेक्ट करिएगा, ज्वाइन करिएगा। ओके, नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए, वेरी गुड गाइस। अगर आपने नोट्स भी बना लिए हैं सो वेरी वेरी गुड, जो भी जिन्होंने भी नोट्स भी बनाए हैं, वेरी गुड गाइस।